जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली और हिंदी के दोनों में काल सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। काल क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध हो या पता चले। माने किसी भी कार्य को करते समय यह हो रहा हो किसी भी कार्य, तो वह काम किस समय हो रहा है, अभी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है ना। माने वही कार्य माने किस तरह से हो रहा है ना, उसे काल कहा जाता है। काल का अर्थ होता है समय, है ना। माने समय का ज्ञान, है ना, उसे काल कहा जाता है। इस काल का भेद, काल का भेद तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इस तरह से काल तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल से हम लोग यह समझते हैं कि अभी, है ना। वर्तमान का अर्थ होता है अभी, है ना, अभी। और जो भूतकाल का अर्थ होता है जो बीत चुका है ना। माने काल, परसों, एक महीना पहले, एक साल पहले। इस तरह से अगर शब्द में वाक्य में जुड़ा हुआ हो तो वैसे हम लोग ये समझते हैं कि यह भूतकाल में हो चुका है कार्य। अब आ रहा है भविष्यत काल से हम लोग यह समझते हैं कि कार्य आने वाला समय में होने वाला है ना। अभी हुआ नहीं है, वो आने वाला समय में होगा। आने वाला काल, है ना, आने वाला परसों, आने वाला साल। इस तरह से अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो हम लोग ये समझते हैं कि यह भविष्यत काल में होने वाला है। अब ये जो तीन काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, है ना, ये काल का भी अलग अलग भेद है ना। जैसे वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल से हम लोग यह समझते हैं कि जो हमेशा से होता है ना, जो सच है। जैसे सूर्य पूर्व की ओर उगता है, सूर्य 5 बजे उगता है ना। किंबा वह करता है, वह खाता है। ऐसे वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में रखा गया है। अब तत्कालिक वर्तमान काल से हम लोग यह समझते हैं कि अभी हो रहा है, तुरंत, है ना। जिस समय किसी कार्य का मतलब कार्य हो रहा है वो अभी हो रहा है ना, तत्काल। तो इसे हम लोग यह समझते हैं कि ये तत्कालिक वर्तमान काल है। अब पूर्ण वर्तमान काल में ही वह कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ऐसे कार्य को पूर्ण वर्तमान काल कहा गया है ना। जैसे वह आज खाना खा चुका है ना, वह पढ़ चुका है ना, आज ही। तो ऐसे वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अब संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें संदेह का भाव जिस वाक्य में होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है ना। और संभाव्य वर्तमान काल माने होने का संभावना है ना। ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई कार्य, है ना, होने का वर्तमान काल में ही होने का संभावना है, ऐसे काल को संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। अब आता है भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्य भूत, है ना। इस प्रकार से भूतकाल का भी 6 प्रकार है ना। और भविष्यत काल का 3 भेद है। जैसे सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल, है ना। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये जो काल है ना, काल का भेद है और इसका परिभाषा, है ना, हम लोग अगला क्लास में देखेंगे।
अब आइए देखते हैं कुरमाली में काल। कुरमाली में काल को बेरा कहल जाए, है ना। कुरमाली में जो कुरमालीए जे कालटा है सेटाके बेरा कहल गेला है ना। बेरा कर परिभाषा जे सरान कर जन रूप ले कोनो काम हेवेक समय जाना, माने सरान माने क्रिया का ऐसा रूप, है ना, जो किसी कार्य का होने का समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। तो कुरमाली है हेटा देल गेला है जे सरान कर जन रूप, है ना, सरान माने क्रिया, जन रूप ले कोनो काम हेवेक समय जाना, है ना, ओके बेरा कहल जाए, है ना। बेरा कर कुरमाली 3 रकम है, चलती बेरा, बीती बेरा और आवती बेरा। चलती बेरा कर माने है कि जे वर्तमान काल, बीती बेरा कर भूतकाल और आवती बेरा कर भविष्यत काल। कुरमाली चलती बेरा कर 5 रकम है, टुकू चलती बेरा, बेपूरन चलती बेरा, बेपूरन माने अपूर्ण, पूरन चलती बेरा माने पूर्ण वर्तमान काल, और निधक चलती बेरा माने संदेह वाला, है ना, और सैद्धम चलती बेरा। इस प्रकार कुरमाली में 5 प्रकार है वर्तमान काल का, है ना। यदा हमरा देखम जे बीती बेरा, बीती बेरा कर माने है कि भूतकाल, भूतकाल माने बीती बेरा कर 5 रकम है, टुकू बीती बेरा, बेपूरन बीती बेरा, पूरन बीती बेरा, निधक बीती बेरा और सैद्धम बीती बेरा। यह नियर कुरमाली बीती बेरा कर 5टा रकम है। यदा हमरा देखम जे आवती बेरा, आवती बेरा कर माने हेले जे भविष्यत काल, है ना। आवती बेरा कर 3टा रकम है, जे टुकू आवती बेरा, बेपूरन आवती बेरा और पूरन आवती बेरा। यह नियर कुरमाली जे बेरा है और बेरा कर जे माने अलग अलग रकम है से गिला आज हमरा देख ली हूँ। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये जो काल है, काल का अलग अलग भेद है, इन भेदों का परिभाषा और उसका पहचान हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।